जहां जुबां से लड़नी थी जंग ए सियासत, वहां बंदूकें बोल रही हैं। जहां गूंजने थे लोकतंत्र के नारे, वहां गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। मोकामा की मिट्टी फिर हुई लाल, सियासी साजिश का एक और जान ले गई। चुनाव की चौखट पर खड़ी बिहार की राजनीति एक बार फिर जंगल राज के साये में झूल रही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा विधानसभा क्षेत्र सियासी रंजिश और हिंसा की चपेट में आ चुका है। जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। गुरुवार को मोकामा के टाला इलाके में हुई गोलाबारी और हत्या की घटना में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया। यह मामला जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से जुड़ा है, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। मृतक दुलार चंद यादव के पोते के बयान पर पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की। इसमें अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। प्राथमिकता से आरोप लगाया गया है कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोलियां चलाईं और फिर गाड़ी चढ़ाकर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन टाला क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। मोकामा हत्याकांड बिहार राज्य के मोकामा क्षेत्र में घटित एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना थी, जिसने बिहार की राजनीति में तूफान मचा दिया। इस हत्याकांड के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और विभिन्न दलों के नेताओं ने इस घटना पर अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। मोकामा हत्याकांड, उसकी पृष्ठभूमि, घटना और राजनीतिक प्रतिक्रिया की बयानबाजियों को दिखाते हुए हम आपको एक पूरी घटना पर नजर डालेंगे। मोकामा बिहार का एक प्रमुख नगर है जो पटना जिले में स्थित है। यह क्षेत्र अपने राजनीतिक विवादों और आपराधिक गतिविधियों और जाति तनावों के लिए प्रसिद्ध है। मोकामा क्षेत्र में कई वर्षों से सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें स्थानीय नेता और अपराधी गुटों के बीच टकराव होता है। इस विवाद से जड़ें काफी पुरानी हैं, लेकिन मोकामा हत्याकांड ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। हत्याकांड से पहले मोकामा क्षेत्र में कई बड़े आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण कई लोग मारे भी जा चुके हैं। मोकामा के एक प्रमुख नेता की हत्या, जो एक स्थानीय विधायक था, उसने न पूरे इलाके को दहला दिया बल्कि पूरे राज्य में अब हाहाकार मचा हुआ है। मैं सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां, और वो भी चुनाव के दौरान। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। आजमगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम में भाजपा की महिला कार्यक्रम आरोप लगा रही कि महिलाओं को भाजपा में शोषण हो रहा है। इससे पहले भी आपको पता होगा, एक प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने पूछा योजना कैसी चल रही है, इनको पहचानते हो? तो याद है उस महिला ने क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो सोचिए आप। और ये एक महिला का दुख है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी हाल में ही एक पुलिस के अधिकारी पकड़े गए हैं
वो खबर नहीं पढ़ रहे थे, अखबार में कुछ पैसा छिपा रहे थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये खत्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है।